चलिए आज हम लोग शॉर्ट्स यानी कि करने के बारे में पढ़ेंगे। करने किसको कहते हैं? किसी भी करने का ये चिन्ह हो गया, ये हो गया करनी, यानी कि ऐसा जो चिन्ह रहे वो करनी हो गया। अगर इस पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे दो है। ठीक, इसको वर्गमूल कहते हैं। 3 रहेगा तो इसको घनमूल, 4 रहे चरमूल, इस तरह से कहते हैं। लेकिन ये चिन्ह जो हो गया वो हो गया आपका करने का चिन्ह। ठीक, अब पहले करने समझ लेते। करने जो होगा एक अपरिमेय संख्या है। माना ए एक परिमेय संख्या है, ए एक परिमेय संख्या है तथा n एक धन पूर्णांक है। n क्या है? धन पूर्णांक। ऐसा है कि a पर 1/n पावर हो गया, इसको बराबर में n करने a लिखते हैं जो अपरिमेय संख्या है। ठीक, तब n करने a को क्रम n करने कहा जाता है, n करने यहाँ कहा जाता है। ठीक, अब यहाँ पे 10 रहे तो 10 करने a, 20 रहे तो 20 करने a। ठीक, इस तरह से कहा जाता है। अब करने के कुछ नियम हैं। जो नियम घातांक में था वही नियम लगभग करने में भी है। n करने a का मतलब होता है a पर पावर 1/n। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है, अगर किसी संख्या पर a दे दिया जाए, यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 1/2। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ 2 छुपा हुआ है। ठीक, तो यहाँ अगर n दे दिया जाए तो 1/n वही दिया हुआ है। अब 2 नंबर में देखिए, n करनी a इंटू बी, यानी a गुना बी, n करनी ए बी। इसको हम अलग अलग भी कर देंगे तो n करनी दोनों पे रहेगा, n करनी दोनों पे रहेगा। या इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, a पर बटा 1/n गुने b पर पावर 1/n, या ए बी पर पावर 1/n। इस प्रकार भी सभी बराबर है, ये सभी बराबर है। ठीक, अब देखिए 3 नंबर में है उसी प्रकार 1/2 a बटा b, n करने 1/b, n करने a/b। ठीक, तो इसको हम n करने a बटा n करने b भी लिख सकते हैं, या इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं a/b पर 1/n, या इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इस प्रकार सभी बराबर है। ठीक, समझ में आ रही है? अब देखिए, अब क्या है, n करनी a पर पावर n दे दिया तो ये क्या होगा? अब देखिए, हमने बताया, इससे पहले बताए हुए हैं, जो a पर ये n करनी है तो इसको 1/n लिख सकते हैं क्योंकि पहले ही हमने बता चुके हैं। अब यहाँ पर पावर n है तो इसका मतलब क्या? गुना। इसको गुना n कर देंगे, यानी पावर पर पावर है या किसी संख्या पर पावर है तो उसको गुना। n से n कटा 1, जो भी संख्या पर पावर 1 है तो वही संख्या आ जाएगा, यानी a। अब देखिए अगला क्या है, अगला है n करनी a
और पावर m, या इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक, वही जो बताए थे पहले, या इसको गुना करना है इसको ऊपर 1/n गुने m, तो ये एक कटेगा नहीं, अगर कट रहा है तो काट दोगे, अगर नहीं कट रहा है तो m/n लिख सकते हैं। ठीक, अब अगला है n करनी m करनी a, तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, n करनी 1 पर पावर, इस तरह से लिख सकते हैं। या इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 1/m, और ये फिर बटा में ही जाएगा, तो n 1/mn, इस तरह से। अब जब यहाँ पे ये दोनों है 1/, ये तो इसको mn को करने में ले आ सकते हैं, बिल्कुल ले आ सकते हैं। अब एक बात इसी में ध्यान दीजिए, एक बात, अब यहाँ पे अगर पावर हम x दे दिए, पावर हमने यहाँ x दे दिए, ब्रैकेट करके पावर y दे दिए, तो इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, a और पावर x y, क्योंकि ये गुना होगा, बटा m n या n, इस तरह से लिख सकते हैं। ये सभी पावर में है, थोड़ा बड़ा लिखते हैं। ठीक, ये इस प्रकार से आ जाएगा। अब चलिए हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें, तो देखते हैं। इसमें एक प्रश्न है, कर्मी 19 माइनस कर्मी 17, कर्मी 13 माइनस कर्मी 11, इसके बाद है 5 माइनस 5 माइनस 3, 5 माइनस कर्मी 3। अब इन सभी व्यंजक में हमसे पूछा गया है सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या पूछा गया है। तो इसमें हमें करना क्या है, देख लेना है पहले अंतर कितना है, 19 17, 2 का अंतर है 2 2 2। अब जब 2 2 का सभी में अंतर है, तो हमें देखना ये है कि कौन सी संख्या सबसे छोटी है। जो संख्या सबसे छोटी है वह संख्या सबसे बड़ी होगी, और जो संख्या सबसे बड़ी है वह संख्या सबसे छोटी। तो इन सभी में से 19 है, 13 है, 7 है, 5 है, ये संख्या सबसे छोटी है, तो ये संख्या हो जाएगी आपको सबसे बड़ी संख्या। ठीक, ये संख्या हो जाएगी आपको सबसे बड़ी संख्या। जो संख्या सबसे छोटी दिखने में, वह संख्या वास्तव में सबसे बड़ी संख्या होती है। अब है आपको एक प्रश्न और है, 9 + 8, 9 11 4, फिर है 13 4, 13 4, फिर है आपको 10 4, 10 + 7। अब इन सभी में से, अब देखिए वहाँ था माइनस का चिन्ह, घटाव का चिन्ह था दोनों संख्या में, पिछले प्रश्न में।
अब इस प्रश्न में प्लस का चिन्ह है, इसमें क्या करना है हमें, जब प्लस का चिन्ह हो बड़ा या छोटा निकालना हो तो क्या करेंगे, जो संख्या दिया हुआ है उन दोनों को हम गुना करते हैं। 9 है 8 है, 9 8 है 72, 11 छक्के 66, 13 चौके 52, 10 7 70। अब इसमें से जो संख्या बड़ा है वो बड़ा होगा, जो संख्या छोटा है वो छोटा होगा। अगर हमसे बड़ा पूछा जाए तो 72 हो जाएगा, अगर छोटा पूछा जाए तो 52 हो जाएगा। ये हो गया आपको छोटा और ये हो गया बड़ा। और इसमें आता है जब बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजाइए, तो उस तरह से हम सजा सकते हैं। ठीक, कुछ नहीं, बस ध्यान में रखना है, गुना करके जो भी बड़ा है बड़ा निकाल लेना है, छोटा है तो छोटा निकाल लेना है। अब देखिए हमें प्रश्न आता है जो 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक। अब इसका निकालना है मान, तो इसका मान निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो 20 है इसको दो वैसे गुणनखंड में तोड़ना है, दो वैसे गुणनखंड में तोड़ना है जिसका अंतर 1 हो। तो इसको तोड़ सकते हैं, 5 चौके 20, दोनों को घटाने पर 1, तो लिख देते हैं 5 और 4। अब देखिए 5 और 4 लिख दिए हैं, तो अगर प्लस का चिन्ह है तो ये बड़ा वाला संख्या इसका मान हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है तो इसका बड़ी संख्या आंसर होगा। ठीक, प्लस प्लस है सभी में, अनंत तक जा रहा है, इसका वैसा दो गुणनखंड तोड़ना है जिसका अंतर 1 हो। ठीक, तो 5 4, 5 में से 4 घटेगा 1 आ जाएगा, और जो बड़ी संख्या प्लस में है तो जो बड़ी संख्या वही इसका मान हो जाएगा। ठीक, अब अगला है आपको घटाना, 42 घटा 42 घटा 42 घटा 42 घटा डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक। ठीक, तो इसमें भी वही करेंगे, दो वैसा गुणनखंड तोड़ेंगे जिसका अंतर 1 हो, तो 7 और 6 आ जाएगा। अब देखना है इसमें प्लस का चिन्ह है या माइनस का चिन्ह है। अगर माइनस का चिन्ह होगा तो छोटी संख्या होगा इसका मान, यही प्लस रहता तो बड़ी संख्या होता, यहाँ माइनस है तो कौन सी होगी, छोटी संख्या। ठीक, अब आप लोगों को दिमाग में ये बात तो आती होगी कि इसमें गुणनखंड टूट गया तब न ये ले आए हैं। अगर जिसका गुणनखंड नहीं टूटे वैसा अगर प्रश्न आ जाए तब क्या करेंगे, उसके लिए एक नियम है, नियम बता है क्या नियम है, उसके लिए क्या नियम है, उसके लिए नियम है 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4x बटा 2, ये नियम है। ठीक, इसी नियम पर इसको भी निकाल सकते थे लेकिन वो आसान है इसलिए मतलब मुंह से ही निकाल दिए। इस नियम पर भी ये निकलेगा, अब दोनों निकालेंगे। ये हो गया प्लस के चिन्ह के लिए, और माइनस के चिन्ह के लिए -1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4x बाय 2, यानी कि ये घटाव का चिन्ह रहेगा। ठीक, एक घटाना है।
ये माइनस चिन्ह के लिए और ये प्लस के लिए। अब देखिए एक संख्या लेते हैं 13। 13 का तो टूटेगा नहीं गुणनखंड, इसलिए 13 लिए हैं प्लस 13 प्लस 13 प्लस डॉट 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 वहाँ तक अनंत। तो इसमें हमें करना क्या है, ये प्लस का चिन्ह है तो ये लगाएंगे, तो लिखते हैं 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4 गुना 13, एक्स का मान ये जो दिया हुआ है मान, और बटा 2। 13 चौके 52, 53, तो ये हो गया आपको 1 प्लस अंडर रूट 53 बटा 2, ये आपका आंसर हो गया। अब इसमें भी आता है रेंज निकाल के मान निकालना, जो किससे बड़ा है किससे छोटा आ जाता है कभी कभी प्रश्न में, जो इससे बड़ा है इससे छोटा है इतना तो बीच में है। तो इसमें करना क्या होता है, इससे पहले यानी 53 से पहले का जो वैसी संख्या लेना है जिसका पूर्ण वर्ग निकले, और 53 के बाद की वैसी संख्या लेना है जिसका पूर्ण वर्ग निकले, और दोनों को मान बैठा करके उसको बीच में ले आएंगे। अब देखिए 53 से पहले 49 हो गया। 49 का अगर 1 प्लस रूट अंडर 49 लाए बटा 2 किए तो यहाँ कितना आएगा 7, 7 1 8, 1 प्लस 7 बटा 2 या 8 बटा 2, यह हो गया 4। 53 से बाद की संख्या है 64, 1 प्लस 49 के बाद जो इस 7 का हो गया तो 8 का वर्ग हो जाएगा 64, 64 लेंगे बटा 2, 1 प्लस 8 बटा 2 या 9 बटा 2 4.5। तो इसका अगर मान निकालना होगा तो क्या करेंगे, 4 से बड़ा, 4 से एक्स मान लो इसको, 4 से बड़ा और इससे छोटा है 4.5 से छोटा, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, ये हो गया आपका आंसर। अगर इस तरह से भी पूछा जाता है ये इससे बड़ा है इससे छोटा है, तो इस तरह से निकालेंगे। क्या करेंगे, हमें इससे छोटी इससे पहली वैसी संख्या लेना है जिसका पूर्ण वर्ग निकले, और इसके बाद की संख्या लेना है जिसका पूर्ण वर्ग निकले, और उसको बीच में इसे हमको डालना है। ठीक, अब देखिए, अब एक और संख्या लेते हैं, इसमें जो है 11 माइनस 11 माइनस 11 माइनस 11 माइनस डॉट कहाँ तक अनंत। तो इसमें क्या करें, इसका भी तो गुणनखंड नहीं टूटेगा, तो इसको हम क्या करेंगे, इस सूत्र पर लेंगे, -1 प्लस 1 प्लस 4 गुने 11 बटा 2, ये क्या हो जाएगा, -1 प्लस 4 चौका 11 चौक 44 से 45 बटा 2, ये हो गया आपका आंसर। अब इसी में अगर रेंज निकालना होता तो वही, इससे पहले आता है 36, 36 का मान 6 में से 1 घटा कितना 5, 5 बटा 2 हो गया 2.5, और इसका आ जाएगा इसके बाद वाली 7, 7 में से 1 घटेगा 6, 6 बटा 2 यानी 3 एक्स, ये हो जाएगा इसका मान
2.5 बड़ा x बड़ा 3, ये हो जाएगा इसका x²। ठीक, ये समझ में आ रही है बात। अब देखिए, अब आपको ये तो हो गया जोड़ घटाव वाली बात। अब आता है इसमें गुना। गुना आता है, अच्छा अनंत। तो इसका मान क्या होगा? इसका मान होगा 6। देखिए कैसे होगा। मान लीजिए x, मान लीजिए सभी को मान लीजिए x के बराबर। ठीक, इस सभी को मान लिए हैं x के बराबर। ठीक, अब x पर हम इधर वर्ग करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो इधर हो जाएगा x² बटा बराबर में ये खत्म, स्क्वायर करेंगे तो ये पावर खत्म 6। अब यहाँ पे देखिए, इधर जो यहाँ 6 से के बाद देखिए, इधर ये भी तो 6 से शुरू हुआ है और अनंत तक जा रहा है। तो इसका मान हमने कितना लिया था? पहले शुरू में x लिया था। तो क्या इसके बराबर में हम x को लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ से हम शुरू करेंगे और अनंत तक जाएंगे। कितना अच्छा है किसी को नहीं पता है, अनंत तक जाना है। तो इसके बराबर हमने x यहाँ लिए हैं, तो यहाँ भी x हम ले लेंगे। यानी 6x हो गया। अब देखिए, इधर x है, इधर पावर में है, इसको इससे काट देंगे, x बराबर 6। तो इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा? 6। कोई भी संख्या है, गुना में है, लगातार जा रहा है और अनंत तक जाएगा, तो उसका वही मान होगा अगर गुना में है तो। ठीक, अब इसमें आ जाता है एक प्रश्न। मान लीजिए ये गुना में अनंत तक नहीं जा करके कहीं तक रुक गया, इसका क्या मान होगा? तो इसका मान होगा 6, तो हम लिखेंगे ही 6 तो लिखेंगे। अब देखेंगे पावर कितना है, 1 2 और सॉरी मतलब ये करने कितना है, 1 2 3 4 5। तो 5 बार है, तो इस सभी को 2 2 से गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब इसके अंदर में 2 है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। और ऊपर में क्या करेंगे, 1 घटा करके 32 से 1 घटा करके 31 लिख देंगे। यही हो गया इसका आंसर। अब ये पूछिएगा तो 32 तो बता दिए, यहाँ से यहाँ तक आ गया है 32। तो ये 31 कहाँ से आया, 1 कैसे घटा, ये समझने वाली बात है या पूछने वाली बात है। तो इसके लिए हम थोड़ा विस्तार में चलते हैं। ये तो हो गया आंसर इसका। अब देखिए, ये जो 6 है इसका, इस पर पावर हुआ 1/32। ठीक, ये खत्म। अब आगे आता है इस 6 के बाद 1 2 3 4 प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा 16। 2 दूनी 4 दूनी 16 4 दूनी 8 दूनी 16 प्लस, इसका भी काम खत्म। अब इस 6 पर 1/8 होगा, फिर 1/4 और ये हो जाएगा 1/2। इस 6 पर 1/32 पावर, इस 6 पर 1/16, इस 6 पर 1/8
इस छाप पर 1/4 और इस छाप पर 1/2। सभी को अगर गुना में है तो हम इसका पावर का योग कर सकते हैं, अगर बेस समान है तो। पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। अब इसका योग लेते हैं। 32 का लौसा 32, ये सभी का लौसा 32 हो जाएगा, बड़ी संख्या है और सभी एक दूसरे को काट रहा है तो इसका लौसा 32। 32 एकम 32 कितना 2 बार में लगेगा, 8 चौके और 4 8 फिर 16 32। अब इस सभी को जोड़ते हैं। 16 8 24 4 28 2 30 1 31 31/32। तो समझ में आई ये 31 कहाँ से आया। चलिए इसको अब यहीं रहने देते हैं, फिर इसी से आगे बढ़ेंगे। इसी क्रम में हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, कुछ प्रश्न और लेकर के और उसका हल इस तरह से करेंगे। इसको यहीं रहने देते हैं।